हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा। और आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए खास है जो सारा साल अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा उनको लगता है, या जिनको लगता है कि हमें कुछ कुछ आता है लेकिन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चे जो काफी हद तक टीचर के साथ अपनी बॉन्डिंग नहीं बना पाए ड्यूरिंग द एनुअल ईयर या एकेडमिक ईयर, और जो अब पछता रहे हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और उनको एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो उनको ये एक एडवाइजरी वीडियो है कि इस चैप्टर में जो कंटेंट है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो कहां कहां पर है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कौन सा पोर्शन जो है वो पकड़ लेना चाहिए, जिससे हमारे मार्क्स आने की संभावना जो है वो बढ़ जाए। सारा चैप्टर पढ़ने का टाइम जिन बच्चों के पास नहीं है, या फिर जिन्होंने पूरा साल चैप्टर को छेड़ा नहीं, चैप्टर को पढ़ा नहीं, उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपने ये चीजें कर ली हैं कि नहीं करी हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इस चैप्टर को मैं हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंडक्शन ऑफ आयंस। कंडक्शन ऑफ आयंस, ठीक है, कि जो आयंस है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनके जो आयंस होते हैं वो किस तरीके से कंडक्शन करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते हैं। और तीसरा पार्ट जो जिसको मैंने डिवाइड करा है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी बुलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बेटा एक बात याद रखो कि इस चैप्टर को सबसे पहले आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब इन तीनों पार्ट्स में से काम की चीज क्या है? ठीक है, जो हमारा पोर्शन है कंडक्शन ऑफ आयंस, उसमें हमें पढ़ना होता है कोलरैशेस लॉ। ठीक है, आपको कोलरैशेस लॉ पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं। कोलरैशेस लॉ को छोड़ के नहीं जाना है। कोलरैशेस लॉ और उसके साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसके साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन 3 चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा इसके अंदर, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आप एक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा आप इसके साथ कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ये 3 चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा एक इसके अंदर टॉपिक और भी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसे आप कैपा के नाम से देखेंगे, उसके अंदर कैपा, और मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ये 2 चीजें भी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बड़े सिंपल सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं। आप अगर ये 2 चीजें कर लेते हैं तो आप काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमने कुछ तो किया है इस चैप्टर के अंदर। ये लॉ की स्टेटमेंट और इसका न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी आपको पढ़ना है बड़े अच्छे से। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ आयंस का मोलर कंडक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, आपको इस तरह के कुछ ग्राफ्स नजर आएंगे, उसमें उसकी स्टडी कर लीजिएगा। 1, 2 और 3, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन से। तो आपका ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से 90% रेडी है। ठीक है, 90% मैंने इसलिए बोला, 10% कुछ ऊपर नीचे की चीजें हो जाती हैं, तो 90% आपका ये वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने से। एक कोलरैशेस लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स, दूसरा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स,
तीसरा ये चीज, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीजें जो है कैलकुलेट करनी होती हैं कोलराइशस लॉ के अंदर, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर हमें फैराडेज लॉज का सामना करना पड़ता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर हमें फैराडेज लॉज का सामना करना पड़ता है। जो फैराडेज लॉज हैं वो दो हैं, ठीक है। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप फिलहाल के लिए फर्स्ट लॉ जो है उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाइए, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करके जाइए। जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके एग्जांपल्स पढ़ लीजिए, उसका कोई ज्यादा रोला नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ उसका पढ़ लीजिए अच्छे से, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। वैसे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आएंगे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक और है, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का करवाया जाएगा, कभी मोल्टन NaCl, कभी एक्वस NaCl, कभी लेड ब्रोमाइड, कभी वाटर, कभी कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो उनके आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं। प्रोडक्ट का मतलब एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा, ठीक है। इनकी विद रिएक्शन इक्वेशंस आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ज्यादा काम नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस में। आपको इलेक्ट्रोलिसिस की थ्योरी पता होनी चाहिए कि उसमें हम जिस जिस प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और उसमें से हमें क्या क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, साथ में आप फैराडेज के लॉज पढ़ लीजिए, इनफ, ओके। तीसरा जो पार्ट है बेटा वो है गैल्वेनिक सेल। इसमें आपका जो टॉपिक निकल करके आता है वो है नर्स्ट इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल के अंदर आप नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल निकालना सीख लीजिए, नर्स्ट इक्वेशन से डेल्टा जी नॉट निकालना सीख लीजिए, नर्स्ट इक्वेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लीजिए। ये तीन चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो आप कहेंगे कि हमारा ये वाला पोर्शन भी काफी हद तक क्लियर है, ठीक है। ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट और केसी, नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन अच्छे से पढ़नी है और गैल्वेनिक सेल का थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, उसमें हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एनोड क्या होता है, इसमें हम आमतौर पे डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। जब आप ये सारा पोर्शन कर लेंगे तो आपके सामने एक चीज और आएगी, ठीक है। वो आपको पढ़नी बड़ी जरूरी है क्योंकि उसकी तो श्योरिटी है कि भाई पेपर में हर बार उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। लगभग हर बार पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है उस टॉपिक में से। और वो टॉपिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। वो टॉपिक है बेटा सेल्स और बैटरीज का, ठीक है। सेल्स एंड बैटरीज, इसमें आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो कौन कौन से सेल के ऊपर देना है, ठीक है। इसमें आपको जो ध्यान देना है वो देना है बेटा, एक तो आप ध्यान दीजिएगा लेड स्टोरेज बैटरी की तरफ। लेड स्टोरेज बैटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशंस, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टेज सारा कुछ पढ़ के जाना। दूसरा आप ध्यान देंगे फ्यूल सेल की तरफ। फ्यूल सेल से भी बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसके वोल्टेज क्या निकलेगी, उसका सेल रिएक्शन क्या होगा एनोड पर, कैथोड पर, ये चीजें। इसके अलावा मरकुरी सेल, ठीक है, मरकरी सेल। ये तीन सेल बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समय बचे तो आप बाकी के भी सेल्स पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा ड्राई सेल आ जाएगा, ड्राई सेल और निकल कैडमियम निकैड बैटरी, ठीक है। ये भी आप करवा सकते हैं तैयार। ये चीजें बेटा आपको पढ़नी है। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, ये भी इसके यूजेस वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपका चैप्टर जो है वो बड़ा अच्छा सही से तैयार हो जाएगा।
अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बाकी की आलतू फालतू चीजों को अगर टाइम बचेगा, आलतू फालतू नहीं है वो भी, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर टाइम बचेगा तो वो भी कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका ये जो पोर्शन है इस चैप्टर का, ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, मैथमेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज्यादा तंग करते हैं बच्चों को। तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला टाइप है फैराडेज लॉ, दूसरा है कोलरैशस लॉ, और ये वाला तीसरा है नर्स्ट इक्वेशन वाला। तो आप जब ये तीनों तरीके के न्यूमेरिकल्स को एक बार हत्थे चढ़ा लेंगे तो क्या क्या कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये चीजें पेपर में आ रही हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, आपको इन चीजों के साथ डील करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इन चीजों को पहले पढ़ो, उसके बाद अगले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इस चैप्टर में कम से कम ये याद रखना कि इन चीजों को छोड़ना नहीं है, ठीक है, इन चीजों को नहीं छोड़ना है। आपको एनोड कैथोड के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्या होगा, कब रिएक्शन फिजिबल होगा, कब नहीं होगा, वो सारा कुछ इस एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये चीजें बेटा अच्छे से पढ़ के जाइयो। हाँ, इसके अलावा भी अगर टाइम बचे तो सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, इसमें कोरोजन का टॉपिक पढ़ लो, गैल्वेनाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ लीजिए आप, टेनिंग वगैरह, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये नहीं छोड़ने। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो काम में आएगी और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सारा साल मौज मस्ती में रहे हैं, ठीक है, अभी उनको ये चीजें करके वो एक सिक्योरिटी फील करेंगे कि हमने कुछ तो किया है, ठीक है। तो चलो पढ़ो इसको, टाइम मत वेस्ट करो, चलो जल्दी।